माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, एक लंबे गैप के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। आज एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से मैप लेकर आया हूँ। वैसे तो आपको लगता होगा कि इसके एक्सरसाइज में कोई मैप तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स लेने के लिए हम लोगों को मैप की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर कॉपी आप लोग देखेंगे, बोर्ड की कॉपी, तो वो लोग मैप का भी यूज़ करते हैं। जहाँ पर मैप नहीं मांगा है और उनको जानकारी होती है तो तुरंत फटाफट मैप बनाकर उस चीज़ को शो कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेकिंग करने वाले हैं उनको लगता है कि हाँ, इस बच्चे को या इस स्टूडेंट्स को वास्तव में बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी इसने बनाया है, तो मार्किंग 100% होती है। इसलिए मैं ये मैप आप लोगों को लेकर आया हूँ। इसमें कुछ मुख्य फसलें हैं। फसलें तो हर राज्य में बहुत बहुत अधिक होती हैं और हर राज्य में कुछ ना कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन इस के पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि मैप में उसको कैसे शो किया जाता है। जो प्रमुख फसलें हैं वो आप लोग देख भी रहे हैं: चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, दाल, गन्ना, तिलहन, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास, जूट। ये मैंने इसलिए बनाया है कि एक तो आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज ये होगी कि जो संबंधित खाद्य फसल है उस खाद्य फसल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो एक ये अलग से आप लोगों की तैयारी होगी। आगे जो भी आप लोग कंपटीशन देंगे उसमें इसकी जानकारी रहेगी आप लोगों को। और फिर उस अनाज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। इसमें मैंने केवल उन्हीं राज्यों का नाम लिखा है जो जिसमें सर्वाधिक उपज होती है। जैसे चावल में विश्व की दृष्टि से तो भारत दूसरे स्थान पर है, और लेकिन भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल की खेती होती है। ऐसे गेहूँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, बाजरा राजस्थान में होता है, ज्वार मध्य प्रदेश में होता है, मक्का कर्नाटक में होता है, दाल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होती है, गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, तिलहन की फसलें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होती हैं, मूंगफली गुजरात में सबसे अधिक होती है। चाय के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, असम के बागान विश्व प्रसिद्ध हैं, और कॉफ़ी कर्नाटक में, और केरल मसाले का देश बोला जाता है भारत के लिए, और इसमें रबड़ की खेती भी अधिक होती है। इसी तरह से कपास की दृष्टि से महाराष्ट्र सर्वप्रथम है और जूट की खेती की दृष्टि से पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ इस तरह से मैंने तैयार किया है जिससे कि आप लोग बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक ये पॉलिटिकल मैप। जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसमें संबंधित फसल को नहीं बता सकते हैं। हालांकि ये मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ आप लोगों के लिए। इससे पिछले मैप में भी मैंने ये मैप दिया था कि इसमें इंडियन स्टेट्स की जानकारी ज़रूर हो जाए। ये हमें मालूम हो जाए कि भारत के सबसे पश्चिम में गुजरात है, भारत के सबसे पूर्व में पश्चिम बंगाल है, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है। तो ये जब ध्यान में हमारे रहेगा तभी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी खाद्यान्न फसल को, किसी भी मिनरल्स को, किसी भी नदी को, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र को, किसी भी वन क्षेत्र को, किसी भी प्रकार की मृदा को दर्शा सकते हैं। जब तक ये हमारा राजनीतिक विभाजन वाला मानचित्र हमारे ध्यान में नहीं रहता है तब तक हमें दिक्कत होगी। तो इसके बाद आते हैं हम लोग भारत की प्रमुख फसलें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जो भी मैप मैंने आप लोगों को समझाया है वीडियो में, उसमें मैं नॉर्थ से लेके चला हूँ, नॉर्थ टू साउथ। ऐसे चलता हूँ
इस वीडियो में भी मैं इसी को लेकर समझाऊंगा। कारण क्या है कि एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ से हम किसी भी चीज़ को लोकेट कर सकें, इंडिकेट कर सकें। तो ऐसे ही मैं हर वीडियो में नॉर्थ से ही स्टार्टिंग करता हूँ, तो उसी तरह से इस वीडियो में भी नॉर्थ से ही स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, केसर की क्यारी, हालांकि ये इसमें नहीं दिया हुआ है चैप्टर में, लेकिन चूंकि मैं नॉर्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया है। और जम्मू कश्मीर आप लोग जानते ही हैं केसर की खेती के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। अब जिस जहाँ जैसे मैंने लिखा है इस मानचित्र में, केसर के बाद चलते हैं ये पश्चिमी पट्टी पकड़ते हुए तो राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा की खेती होती है। भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सर्वाधिक बाजरा की खेती राजस्थान में होती है। आरजे, ठीक। इसके बाद हम इस पट्टी को पकड़ के आते हैं तो यहाँ से हम आए गुजरात में। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली की खेती, ठीक है। इसके बाद हम इस पश्चिमी पट्टी को ही पकड़कर चलते हैं तो गुजरात से हम आए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ये कपास की खेती के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक कपास की खेती महाराष्ट्र में होती है। फिर यहाँ से हम इसी पश्चिमी पट्टी को पकड़ के चल रहे हैं अभी। महाराष्ट्र के बाद आते हैं हम कर्नाटक में। कर्नाटक कर्नाटक दो फसलों के लिए जाना जाता है, एक तो मक्का और दूसरा कॉफ़ी। कर्नाटक में सर्वाधिक मक्के की खेती और सर्वाधिक कॉफ़ी की खेती की जाती है। इसके बाद आते हैं हम, ये राज्य है अपना केरल। केरल में रबर और एक अन्य रूप में भी जाना जाता है। केरल को कहा जाता है मसालों का देश। तो कर्नाटक रबर के लिए जाना जाता है, दूसरा मसालों के देश के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये हमारी पश्चिमी पट्टी पूरी हुई। अब फिर इस पश्चिमी पट्टी से ही फिर हम पूर्वी पट्टी को पकड़ेंगे। ये हम केरला से चलते हैं हम, तो हमने इस पूर्वी पट्टी को पकड़ा और सबसे पहले आते हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में सर्वाधिक केला की खेती होती है। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सर्वाधिक केला की खेती तमिलनाडु में। फिर यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दो फसलों की सर्वाधिक खेती के लिए जाना जाता है, एक तो है चावल, दूसरा है जूट।
जूट की फसल की पैदावार सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होती है और चावल की फसल की पैदावार भी सर्वाधिक कोलकाता में होती है। तो कोलकाता इन दो फसल कोलकाता सॉरी कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल इन दो खेती के लिए जाना जाता है, एक तो चावल, दूसरा जूट। तो ये हमारी पूर्वी पट्टी भी कंप्लीट हुई। अब हमारा एक आता है बीच में, जिसको कि हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश, यानी भारत के मध्य में आने वाला राज्य ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 4 फसलों के लिए सर्वाधिक रूप से उत्पादन करता है। पहला है सोयाबीन, दूसरा है ज्वार, तीसरा है दाल, चौथा है तिलहन। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश प्रांत है उसमें ये चारों फसलें सर्वाधिक रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद आता है नंबर चाय का, और चाय जो सर्वाधिक होती है, ये देख रहे हैं आप, किसमें? असम में। थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी होती है, कर्नाटक में भी होती हुई है, लेकिन सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम के बागान, असम के चाय बागान इस तरह से भी जाना जाता है। तो ये चाय हो गई। इसके बाद आते हैं हम इसके बाद आते हैं हम उत्तम प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक, ये किसके लिए जाना जाता है? पहला सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का, दूसरा सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का। तो इस तरह से ये हमारी फसलें पूर्ण हुई इस पाठ्यक्रम के अनुसार, और बहुत ही आसान है इसको दिखाना। हम उत्तर से चलेंगे और पश्चिमी पट्टी को पकड़ के आएंगे दक्षिण भारत में, और फिर दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु से फिर पूर्वी पट्टी को पकड़ेंगे और फिर आ जाएंगे हम आसाम की तरफ। ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका ये मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर केसर के लिए, फिर पश्चिमी पट्टी पकड़ी हमने, राजस्थान बाजरा के लिए, फिर हम लोग पश्चिमी पट्टी में ही हैं अभी, मूंगफली, क्या है, गुजरात के लिए सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। फिर उसके बाद आते हैं पश्चिम पट्टी पकड़ कर महाराष्ट्र में, किसके लिए? कपास के लिए। फिर हम लोग दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं, तो मक्का और कॉफ़ी किस राज्य में, आप लोगों को भी याद हो गया होगा, कर्नाटक में सर्वाधिक। उसके बाद ये रबड़ का उत्पादन केरला में सर्वाधिक। ये हो गया, हमारी पश्चिमी पट्टी पूरी हो गई, यानी नॉर्थ से चल के जब साउथ की तरफ आएंगे पश्चिमी पट्टी को पकड़ते हुए, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ।
अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, ये हम यहाँ से चले इधर, अब पूर्वी पट्टी को पकड़ के। तो सबसे पहले केले का उत्पादन कहाँ? तमिलनाडु में केले का उत्पादन। उसके बाद फिर से हम इस पूर्वी पट्टी की तरफ चल रहे हैं। हमने अभी पहले पूरा किया इस पश्चिमी पट्टी की तरफ, अब हम चल रहे हैं पूर्वी पट्टी की तरफ। अब पूर्वी पट्टी की तरफ हम पूर्वी पट्टी से ही चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ आए, उसके बाद हम आगे बढ़े पश्चिम बंगाल में, पूर्वी सबसे पूर्वोत्तर राज्य, मतलब पूर्वी राज्य भारत का। इसमें दो फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, एक चावल, दूसरा जूट। तो ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। आजकल बहुत ही हॉट चल रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर ममता बनर्जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। तो इस तरह से भी पश्चिम बंगाल हम लोगों के ध्यान में रहेगा। अब इस पश्चिम बंगाल को पहुँचे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो जब हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल से, तो ये सबसे पहले असम पड़ता है। और जो असम है वो चाय के लिए जाना जाता है, असम के चाय बागान। इतना हो गया हमारा। अब ये पूर्वी पट्टी भी पूरी हो गई। अब इसके बाद हमारा बचता है एक चीज़ बस, एक तो भारत का बिल्कुल मध्य राज्य जो बिल्कुल बीचों बीच में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एमपी या मध्य प्रदेश। एमपी या मध्य प्रदेश। यहाँ पर चार फसलें सर्वाधिक होती हैं। पहली सोयाबीन, दूसरी ज्वार, तीसरी दाल और चौथी दलहन। तो इस तरह से चार फसलों के लिए जाना जाता है। फिर एक हमारा रह गया उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में यूपी और बड़े में कहते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ से हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ऐसा ही है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर दो फसलें सर्वाधिक होती हैं, पहली तो है गेहूँ और दूसरा है गन्ना। तो इस तरह से ये हमारा जो मुख्य फसलों वाला मानचित्र है ये पूरा होता है। एक बार दोहरा लेते हैं इसको। कहाँ से चलेंगे हम? नॉर्थ से चलेंगे, जम्मू कश्मीर से चलेंगे, भारत का जो सिरमौर राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ से चलते हैं। और वहाँ से चलते समय हम एक सावधानी बरतेंगे, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम भारत की पश्चिमी पट्टी को पकड़ते हुए बिल्कुल दक्षिण भारत तक आएंगे। तो यहाँ से चले हम लोग जम्मू कश्मीर से केसर, इसके बाद राजस्थान में आए हम, राजस्थान में बाजरा, इसके बाद गुजरात में आए मूंगफली, उसके बाद हम महाराष्ट्र में आए कपास, उसके बाद कर्नाटक में आए मक्का और कॉफ़ी, उसके बाद हम केरला में आए रबर। फिर यहाँ से अब देख रहे हैं आप लोग, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ से हमने पूर्वी पट्टी पकड़ ली, आ गए हम तमिलनाडु राज्य में। इसमें सर्वाधिक केले का उत्पादन। उसके बाद हम सीधे आए पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर
चावल और जूट की खेती। इसके बाद आपका ये पूर्वोत्तर भारत, जहाँ पर सर्वाधिक चाय की खेती असम प्रदेश में। इसके पश्चात भारत का बिल्कुल मिडिल स्टेट, जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सोयाबीन, ज्वार, दाल, तिलहन ये फसलें सर्वाधिक होती हैं। इसके बाद हमारा उत्तम प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश, जहाँ पर गेहूं और गन्ना की सर्वाधिक पैदावार होती है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। इसको ध्यान से करिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को मानचित्र याद रहता है तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप आंसर बहुत अच्छा दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइंस के पेपर में केवल पूछा रहता है कि हाँ ये क्या है, तो आप उसकी एक दो लाइन में लिख देते कि हाँ ये चीज़ है, और अगर आपके ध्यान में है उसका डायग्राम तो फटाफट डायग्राम बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके मार्क्स कटते नहीं हैं और 100% उस क्वेश्चन में मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा ही ये भी तरीका है जिससे कि आप अपनी एसएसटी सब्जेक्ट में कम समय में कम मेहनत करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी आप लोग तैयारी करें। और अब इतना लंबा गैप नहीं करूँगा, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक दो मैप और देने वाला हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने दिखाया है आप लोगों को, ये हैंड रिटन दिखा रहा हूँ, इसको अगर आप चाहें तो अपने आप भी, जैसे मैप मैंने समझाया नॉर्थ टू साउथ बाया भारत का जो पश्चिमी पट्टी है उसको पकड़ के, तो उस हिसाब से भी, उस दृष्टि से भी आप फसलों के नाम और राज्यों के नाम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर में गए तो पहले आपका इधर चावल की जगह केसर आएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर। फिर आप उसके बाद आए राजस्थान में, ठीक है, वहाँ बाजरा सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उस केसर के बाद आप बाजरा लिखेंगे और राजस्थान लिख देंगे। और उसके बाद फिर आप आते हैं गुजरात में, तो वहाँ मूंगफली लिख देंगे, उसके आगे गुजरात लिख देंगे। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी तरह से याद करेंगे। आपको अगर अपने स्टाइल से लर्न होता है तो उस स्टाइल से करिए, और इस स्टाइल से होता है तो इस स्टाइल से। लेकिन मैप की प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है अगर आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। पुनः जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।